नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारण। जैसा कि आपने हमारी पहली वीडियो में जो देखा है कि सेम की समस्या को लेकर लुदेसर गांव के ग्रामीणों ने बड़ी बात कही है कि उनके साथ बड़ा फ्रॉड हुआ है और सेम की समस्या का जहाँ समाधान होना था वो टस से मस नहीं हुआ है और बड़ा भ्रष्टाचार होने का भी आरोप उन्होंने लगाया है। अब आज की अगर बात करें तो अब मैंने वीडियो में जिक्र किया था कि पवन बेनीवाल जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। अक्सर हमारी जब भी बातचीत हुई तो इन्होंने कहा कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि इस क्षेत्र में सेम की समस्या को खत्म किया जाए, क्योंकि दड़बा गांव के साथ लगते लगभग 1 दर्जन गांव ऐसे हैं जिनमें सेम की समस्या है और काफी किसान परेशान भी हैं। तो आज अगर वो ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पा रहा है तो इस पर पवन बेनीवाल जी क्या कुछ कहते हैं, वो शासन प्रशासन की बात करेंगे और इस क्षेत्र में सेम की समस्या से जुड़े जो मुद्दे हैं, चाहे वो हिसार जो मल्टीपर्पज ड्रेन है, इन तमाम बातों पे हम चर्चाएं करेंगे। तो एक बार तो काफी लंबे समय के बाद मुलाकात हुई है, तो आपका बेधड़क हरियाणा पे स्वागत अंकल। बहुत बहुत धन्यवाद सतवीर, आपका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने इतने संवेदनशील एक मुद्दा है, ये लाइफलाइन है हमारे एरिया की। 15-20 गांव में जो सेम की समस्या है, हजारों घर बर्बाद हो चुके हैं। घर के घर, ऐसे ऐसे घर देखे जिनकी सारी की सारी जमीन है उसमें आ चुकी है। जो पहले बल्कि ऐन इज्जत ठाट से जीते थे, आज वो तूड़ी भी रिश्तेदारों से मांगने के कगार पे आ गए। पवन बेनीवाल जी, अगर बात करें तो आपने गांव के चौक से लोगों से बात करी, डाटा इकट्ठा करा, भाई कितने गांव में सेम है, कैसे खत्म हो सकती है, बार बार टीमें आई, आप उनका नेतृत्व करते रहे। आज जब आप गांव में जाते हैं, जिस तरह से आपने लुदेसर की वीडियो देखी और लोग परेशान हैं, वो मतलब आपका ड्रीम प्रोजेक्ट होने के बावजूद सक्सेस नहीं हो पा रहा है, क्या मानते हैं आप? ये सतवीर सिर्फ मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर जो पहले भी रह चुके मनोहर लाल जी, उनका बहुत बड़ा एक मैं योगदान कहूंगा या आशीर्वाद कहूंगा इस एरिए पे, जो उन्होंने हमारी बात सुनी। हम जब भी हमारी उस टाइम मैं बीजेपी में था, जब भी हमारी मुलाकात होती थी तो मैं ये सेम का मुद्दा जरूर उठाता था और उन्होंने आश्वासन दिया। मैंने 3-4 साल बहुत तकड़ी मेहनत की, बहुत टीम में आई, लोग हंसते थे, कई जो विपक्ष वाले कहते थे ये तो ना होने वाला काम है, ये कोई, लेकिन चलो वो सिरे चढ़ गया। 100 करोड़ रुपया गवर्नमेंट का इस पे लगा है और आज के दिन ये हालात है, वो 100 करोड़ में से ऐसा लगता है अभी 1 करोड़ रुपया भी सही नहीं लगा। सब के सब गांव में धांधली हुई है, जिनको भी ठेके दिए। गवर्नमेंट की नीयत सही थी, पता नहीं या तो अफसरों की नीयत या जो ठेकेदार है उनकी नीयत, एक भी गांव में इसको सही सिरे नहीं चढ़ाया। 100 करोड़ रुपए भी लग गए गवर्नमेंट के, वो टैक्स पेयर के, तेरे मेरे सबके पैसे हैं, अपने सबके पैसे है, वो टैक्स पेयर का पैसा है, वो गवर्नमेंट का पैसा है। जो अच्छे काम पे लगना चाहिए था वो नहीं लगा और आज भी वो की वो हालात वैसे के वैसे हालात है। हरियाणा गवर्नमेंट ये कहती है भी हमने सारे हरियाणा से ये सेम हटानी है, कैसे हटाएंगे अगर ऐसे ही चलता रहे? कैसे? लदेसर की अब मैंने आपकी वीडियो देखी थी थोड़ी देर पहले, कोई हालात है वहां पे बिल्कुल एक भी गांव में, और इवन की आपके खुद के गांव में देख लो, जहां पे लगने चाहिए थे वहां पे लगा नहीं। क्यों? पता नहीं कैसे। कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसकी स्टडी होती है, उसको पास करते हैं, उसका एक एक पिन पॉइंट होता है भी यहाँ ट्यूबवेल लगेगा, ये इतने एकड़ में फायदा करेगा, यहाँ से इसकी ड्रेन जाएगी, वो सेम नाले में जाए, कहीं जाए, पानी तो निकासी होगी ना उसकी। लेकिन मैं गांव में जाता हूँ, कोई भी एक भी गांव में ये प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हुआ। पैसे लग गए और तो पैसा। अब आपने एक बात कही कि माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी जब होते थे, आपकी बात होती थी, तो फिर कभी कभी ये भी होता है कि आपने कोई काम शुरू करा है, जैसे ये आज आप कह रहे हो वीडियो मैंने देखी, तो अब अगर ये मतलब इसी तरह स्थिति रही तो अगला क्या स्टेप आपका क्या रहेगा? देखिए जी, बड़ी पीड़ा होती है ऐसी बातें देख के। अब अगला स्टेप तो यही है, सब इकट्ठे होंगे गांव के लोग और यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। और पहली बात तो हम मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी के संज्ञान में लेके आएंगे ये बात। ये भ्रष्टाचार
या किसी की नाकाबिलियत से अफसरों की है या कोई ठेकेदार की है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करी जाए, ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाए। और ये काम अभी इसका 1.5 साल पड़ा है, अभी तो वो कहते हैं ना गारंटी में है, गारंटी पीरियड चल रहा है, वारंटी गारंटी कह देते तो उसमें चल रहा है। तो अभी तो वो ठेकेदारों को पकड़ के और ये काम करवा सकते हैं। और फिर टाइम निकल गया तो क्या होगा, एक बार पेमेंट हुई तो हुई, फिर तो खेल खत्म है। अभी हम नायब सिंह जी सैनी से भी दरखास्त देंगे, हमारे यहाँ पे लीडर अभय सिंह जी चौटाला, उनसे कहेंगे, और ये विधानसभा में भी इसकी आवाज से आदित्य से या अर्जुन को कह के ये उठवाएंगे और चौधरी अभय सिंह जी से दरख्वास्त करेंगे। उनके भी संज्ञान में है, मेरे से एक दिन उनसे भी बात हुई थी, वो भी कह रहे थे कि पवन कोई फायदा नहीं हुआ, पैसे भी लग गए और एरिया में कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी भी ड्यूटी लगाई थी भी तू गाँव में जाके लोगों से मिल और उनसे बात कर। तो आ जाते हैं, 1-2 दिन में शायद बाहर गए हुए हैं, चंडीगढ़ है, आ जाते हैं, फिर गाँव का दौरा करेंगे और इस बात को, इसका कोई ना कोई हल निकालना ही पड़ेगा। अब ये ड्रेन देख लो, ड्रेन है जो भरी पड़ी है, सरकंडे वगैरह, इसकी कोई सफाई नहीं। मानसून का सीजन आने वाला है, जब ये ओवरफ्लो हो जाएगी, खेतों में पानी भरेगा, तब ये सफाई करने दौड़ेंगे। अब क्यों नहीं करते, मौका तो अब है ना। वो सेम का पानी कहाँ जाएगा, अब ड्रेन अगर बंद होगी तो आता तो सेम नाले में है पानी। तो ये मतलब आपने स्टेटमेंट दिया ड्रेन वाली, तो कौन सी, मैं आप अगर बात करें, ये लीडरों वाली बात हो जाती है, लीडर स्टेटमेंट दे देते हैं कि ऐसा होना चाहिए। नहीं, आप इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, लोग आपके पास आते हैं, तो अब जो लोग आए हैं, ड्रेन की आप बात कर रहे हैं, आपके मामला संज्ञान में, तो इसको लेकर अधिकारियों से कोई बातचीत की जाएगी या उनको कहा जाएगा भी? बिल्कुल जी, अधिकारियों से भी बात होगी और जो लीडरशिप है, जो आज के दिन सरकार नायब सिंह सैनी जी के अंडर में सरकार जो चला रही है, उनसे भी बात करेंगे, सबसे बात करेंगे, डीसी से भी बात करेंगे, जो भी और अफसर हैं जिनका ये जुरिडिक्शन पड़ता है, उन सबसे बात करके और इसको जोर शोर से उठाएंगे। 4 साल बहुत मेहनत की हमने सतवीर, आपको पता है एक एक बात को। ठीक है, अब कोई श्रेय अगर कोई और लेना चाहे तो ले बेशक, मेरे को श्रेय नहीं चाहिए, मेरे को मेरे एरिया के लोगों का हल चाहिए, उनकी रोजी रोटी का जुगाड़ हो जाए और जो हमारी ये धरती भूमि बेकार पड़ी है ये अच्छी तरह उपजे, यहाँ पे अच्छी फसलें हो, मेरी तो ये इच्छा है। कौन जी, अब थोड़ी सी, ये तो लोगों के मुद्दों की बात थी, तो एक राजनीतिक बातें भी थोड़ी हो जानी चाहिए, चर्चाएं चलती रहती हैं। एक तो चोपता क्षेत्र की अगर बात करें तो पुलिस चालान बहुत कर रही है, दूसरा नहरों में पानी नहीं आ रहा, खाद बीज नहीं मिल पा रही है, इसको लेकर क्या देखते हैं? देखो जी, ये मैं तो सरकार की नाकामयाबी कहूंगा, जो दिन ब दिन भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। नहरों में पानी नहीं है, चलो नहरों में तो 2-2.5 महीने बाद पानी आया, आज ढाई से भी ऊपर हो गए, 2.5 महीने बाद पानी आया। पीने के पानी के लाले पर लोगों ने 1500-1500 रुपए के टैंकर है डलवाए, वो भी मैंने आपकी वीडियो देखी थी, जो आपने एरिया की जमाल गांव वगैरह कई गांव में, हमारे गांव में खुद मैंने खुद डलवाए हैं पैसे देके। चलो हमारा तो खुद का टैंकर है, लेकिन हम ट्यूबवेल से पानी लेके आते थे, डालते थे, क्या करें, पीना तो पड़ेगा। और वो भी ट्यूबवेल का पानी कितना भी हो हमारे एरिया में पीने लायक नहीं है, मतलब ये बिल्कुल शुद्ध पानी नहीं है। चलो ठीक है, टाइम पास तो करना ही पड़ता है। तो मैं तो यही कहूंगा, गवर्नमेंट को संज्ञान लेना चाहिए, चलान करो लेकिन चलान सही आदमी का होना चाहिए। 4-4 लोग घूम रहे हैं मोटरसाइकिल पर, उनका चलान नहीं हो रहा, कोई रास्ते आ रहा है, रास्ते जा रहा है, उसको पकड़ के उसके बेमतलब चलान कर देते हैं। गाड़ियों पे ओवरलोड चल रही है, गाड़ियों को कोई पूछता नहीं, किसी गाड़ी के एक आधा कोई छोटा मोटा कोई है तो उसका 10-10 हजार के चलान है। चलो सरकार को करने चाहिए, देखो चलान चलून तो होते हैं, ट्रैफिक रूल वगैरह है, सब फॉलो करने चाहिए, लेकिन कुछ सरकार को भी देखना चाहिए। यहाँ पे तो मैं ये कहूँ, अंधेर नगरी चौपट राजा, ये वाला काम चल रहा है। और स्पेशली एलनाबाद हल्के का, एक तो इन्होंने जो विधायक चुन लिया, उनको विधानसभा में बोलने ही नहीं आता, अगर वो बोलते हैं तो किसी को समझ नहीं आती क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। तो उनको भी मैं कहूंगा, आप आवाज उठाओ, आपको प्रतिनिधित्व, आप जीते हो तो आपको लोगों ने मैंडेट दिया है, आप लोगों की आवाज उठाओ, डीसी के पास जाओ, धरना दो, क्या हो गया विपक्ष में तो, लेकिन विधायक तो विधायक ही होता है।
सिंह जी बेनीवाल ने पानी को लेकर जो टेल के गांव है, जो शहरों वाली पानी पहुंचता है हमारा, वो मामला उठाया, लेकिन आपके पार्टी के विधायक हैं वो ही उन पे आरोप लगा रहे हैं, तब आप मुद्दे उठाएंगे कैसे? जब देखो पर्सनल मुद्दे हैं हमारे विधायक ने जो उठाए, तो उसमें कोई ना कोई बात उसके उनके पास होगी, तभी उन्होंने उठाए थे। अर्जुन का मैंने सुना था, वो मैंने देखा भी था। इन्होंने पानी बिल्कुल पहुंचना चाहिए टाइल पे, कौन नहीं चाहता, हम भी चाहते हैं टाइल पे पानी पहुंचे, और जो चोरी कर रहे हैं उनको रोके, टाइल पे पहुंचाओ पानी, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ये नहर ही ऐसी बनी हुई है, टाइल पे पानी पहुंच ही नहीं सकता। और रही बात मुद्दों की, तो मुद्दे एक बार कोई बोलने से मुद्दा नहीं उठता, मुद्दे बारी बारी बोलने पड़ते हैं। कोई चीज है तो उसको बारी बारी फॉलो करना पड़ता है। अफसरों के पास जाओ, नेताओं के पास जाओ, सीएम के पास जाओ, एमएलए तो एमएलए होता है, उसकी तो हर एक जगह एंट्री होती है, उसकी बात को सुननी पड़ती है। और अगर हमारे अभय सिंह जी होते तो आप मान लो विधानसभा हिला के रख देते, इसमें तो कोई गारंटी नहीं है। हालांकि मैं 2 बार इलेक्शन उनके खिलाफ भी लड़ चुका हूँ, लेकिन नेता तो नेता ही है, जो किसी की अच्छाई है वो तो अच्छाई रहेगी। उनमें हिम्मत होती थी, अकेले विधायक होते थे तो भी सबको सुनना पड़ता था उनकी बातें, और गौर भी होती थी। तो कुछ जनता का दुर्भाग्य कहूंगा, ऐसा विधायक चुन लिया जो अनपढ़ विधायक है, जिसको कुछ पता ही नहीं। बाकी अच्छी बात है, मैं तो उनको मुबारकबाद देता हूँ। लोगों की आवाजें उठाएं, जोर शोर से उठाएं, और अगर हमारे सहयोग की किसी को भी जरूरत है तो हम तैयार हैं, लोगों के लिए तैयार हैं। मतलब कहीं न कहीं ये सरकार की बात, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, विधायक कांग्रेस का है, मतलब लोगों को जो उम्मीद है, कई बार ऐसे होता है कि भाई पार्टी का विधायक नहीं बना, पार्टी सत्ता में नहीं है, फिर भी आपकी अगर बात करें, अभय सिंह जी की आपकी बात करें, तो क्या उसी लय में लोगों से बातचीत हो रही है, लोगों के काम हो रहे हैं, लोगों से मुलाकात हो रही है? विधायक जी अभय सिंह जी की बात करें, अभय सिंह जी आते हैं, लोगों से मिलते हैं, और जहां जहां भी उनके लायक और जो सही काम होता है तो अफसरों को फोन भी करते हैं, और काम होते हैं। जायज काम क्यों नहीं होंगे? जायज काम तो कोई भी होगा, जायज काम तो होने भी चाहिए और होते रहे हैं, लेकिन करवाने वाला चाहिए, कोई बोलने वाला चाहिए। करवाते हैं अभय सिंह जी, ठोक के करवा रहे हैं काम, लोग उनके पास आते हैं। जब वो आते हैं, आप जाके कभी देखना कितनी भीड़ होती है लोगों के पास, लोग तंग है। फिलहाल बीजेपी में कोई सुनने वाला नहीं है, या ये भी बीजेपी की नेताओं की कोई अफसर नहीं सुनते, मैं तो यही कहूंगा। हालांकि नायब सिंह जी सैनी को मैं अच्छी तरह जानता हूं, जब मैं बीजेपी में था उनसे बहुत बारी मुलाकात हुई, बड़े अच्छे आदमी हैं, विनम्र स्वभाव के हैं, सबकी बातें सुनते हैं, टाइम देते हैं, लेकिन उनको एक्शन भी लेना चाहिए। एक टाइम देने से कुछ नहीं होता, बातें सुनने से कुछ नहीं, एक्शन भी लेना चाहिए। ये जो 100 करोड़ रुपए लगे, 100 करोड़ 1 अरब रुपए, थोड़ा नहीं होता, ये छोटा अमाउंट नहीं है। और कितने लोगों का भला होगा अगर वो एक्शन लेंगे। पैसा भी लग रहा है गवर्नमेंट का, लग गया और काम भी नहीं आया। तो मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, अगर ये वीडियो उनके सामने आए या उनकी किसी भी टीम के सामने आए, तो ये उनको संज्ञान में लेके और इस काम को तुरंत से तुरंत, जल्दी से जल्दी करना चाहिए। एक लास्ट सवाल है जी, अभी बारिश का सीजन आने वाला है, हालात तो क्योंकि बदतर होने हैं, बारिश अगर आती है तो नुकसान क्षेत्र के लोगों को होता ही है, सेमग्रस्त है, उसके अलावा जो अच्छी जमीन है उनमें भी हो जाता है। तो अगर अब आपकी बात, अगर बारिश के सीजन से पहले अगर ड्रेन की बात हो, इन सेम की समस्या की बात हो, अगर नहीं हुई, तो पवन बेनीवाल के अपने लोगों को लेकर कोई एक्टिविटी, ऐसा कोई प्रशासन के सामने, सरकार के सामने कोई बात रखेंगे? देखिए जी, अगर लोग दुखी हैं और दुखी लोग मेरे पास आएंगे तो मैं प्रशासन के पास भी जाऊंगा, मेरे को कोई डर नहीं है, प्रशासन के साथ भी जाएंगे। अगर लोग हमारे साथ है तो हम धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, जो भी हमारे को करनी पड़े, हर चीज करेंगे। अपनी आवाज सुनाने के लिए जो आदमी कर सकता है वो हम करेंगे। और निवेदन करता हूँ मुख्यमंत्री जी, आप जल्दी से जल्दी इसका समाधान कीजिए। जी, बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पवन बेनीवाल जी, दरबार कला से पूर्व में चेयरमैन रहे, विकास निगम हरियाणा सरकार। आज इन्होंने विस्तार से बात करी, क्योंकि इस क्षेत्र की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा है सेम। अगर सेम यहाँ से जाती है तो यहाँ रोजगार के भी साधन है, क्योंकि जिन घरों में सेम आ गई, जिन खेतों में सेम आ गई, वो घर आप वीडियो के माध्यम से देखते हैं,
उनके हालात बड़ा खराब हैं, क्योंकि अनाज भी वो खुद के खाने का भी पैदा किसान नहीं कर पा रहा है। एक ड्रीम प्रोजेक्ट पवन बेनीवाल लेके आए थे, सरकार से बातचीत हुई, 100 करोड़ रुपए अगर नाम भी लोगे तो बहुत बड़ा रहेगा, मंजूर करवाए, लेकिन धरातल पर वो पूरा काम नहीं हो पाया। इसी को लेकर भी है जो लोग अपनी है नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, शिकायत दर्ज करा रहे हैं, लेकिन अब पता नहीं है कि अफसर ठीक नहीं काम कर रहे हैं, ठेकेदार ठीक काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब बात है वो कहीं न कहीं ये लग रही है कि जिस तरह से पवन जी ने कहा है कि शासन प्रशासन से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, तो वो तो आने वाला भविष्य बताएगा कि लोगों को कब फायदा होगा, कितना काम होगा। लेकिन ये तमाम जानकारियां आप जो देख रहे थे बेधड़क हरियाणा न्यूज पर, मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारंग, कैमरा सहयोगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।